इंडस्ट्री एंड एनालिसिस में आपका स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे फ्यूचर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यानी इलेक्ट्रिक बसेस के बारे में। रिसेंट ईयर्स में क्लाइमेट चेंज से निपटने और इमिशंस को कम कराने के लिए सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन की दिशा में सिग्निफिकेंट पुश दिया गया है। अमंग दीज सॉल्यूशन इलेक्ट्रिक बसेस ट्रेडिशनल डीजल से चलाने वाले बसों के एक प्रॉमिसिंग ऑल्टरनेटिव के रूप में उभरी है। टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स और बढ़ते एनवायरमेंटल अवेयरनेस के साथ इलेक्ट्रिक बसेस पब्लिक ट्रांसपोर्ट में क्लीनर ग्रीनर फ्यूचर का वे है। तो अब हम बात करते हैं इस बस में ट्रैवल कर रहे हैं कुछ लोगों से और उनका एक्सपीरियंस जानने की कोशिश करते हैं कि पहले जिन बसों में वो ट्रैवल करते थे और अब इलेक्ट्रिक बसेस में आप ट्रैवल कर रहे हैं वो, तो उनका एक्सपीरियंस कैसे है, क्या फर्क लगती है आपको पहले बसेस में और इन इलेक्ट्रिक बसेस में। आप जिन बसों में पहले ट्रैवल करते थे और अब जिन बसों में आप ट्रैवल करते हैं यानी इलेक्ट्रिक बसेस में अब आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपको क्या फर्क लगता है जो पिछली बसेस थी और ये जो बसेस है। अस्सलाम वालेकुम मैम, हम तो शुक्रिया करते हैं पहले सीईओ स्मार्ट सिटी का और जो ये कंपनी चला रही है बीवीजी ट्रांसपोर्ट जो है उसका। ये तो दिन ब दिन इंसान डेवलप ही करता है जी। जितनी कंट्रीज है उसमें इंडिया भी अब फॉरवर्ड जाने लगा है। जी जी जी। हर एक कंट्री में फॉरवर्डिंग चल रही है। अभी आज के टाइम में जो है ना कंपटीशन का दौर चल रहा है। जी जी, जैसे हमारी फॉरेन कंट्रीज है, हमारा इंडिया भी इंशाल्लाह उसके करीब पहुंच रहा है। जी 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 बिल्कुल। अब कश्मीर में ये प्रोजेक्ट जो नया चालू हुआ है इसमें हमें बहुत सहूलियत हुई है जी। एक तो सहूलियत ये होगी अब गर्मी आने वाली है, इस बस के अंदर एसी लगा हुआ है, इंसान महसूस नहीं करेगा बाहर का टेम्परेचर कितना है, तो उस हिसाब से बहुत अच्छा लगता है। दूसरा ये है कि सर्दियों में भी हमने इसमें सफर किया है। हम अभी शालीमार से आ रहे हैं इस गाड़ी में, सर्दियों में हमने भी इसका सफर किया है इसमें, तो उस टाइम इसमें हीटिंग सिस्टम भी था, वो भी बहुत अच्छा कंफर्टेबल रहा है। इसमें हम दिन ब दिन महसूस करते हैं कि हम भी किसी फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं, जैसे हमें उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा हो सकता है जी। उस उम्मीद को बरकरार रखते हुए हम और भी जो हमारे जो डिपार्टमेंट्स है जो आप चला रहे हैं उनसे हम गुजारिश करते हैं कि और इसको डेवलप करो, क्योंकि पब्लिक की सहूलियत के लिए बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ड्राइवर साहिबान से ये गुजारिश की जाती है कि आप अपनी स्टाफ पर खड़े रहो, स्टाफ उस पे करो स्टाफ, जैसा कि हमारा टाइम बच रहा है, चाहे मैं दफ्तर जा रहा हूँ या घर के किसी काम से जा रहा हूँ। जैसे लोकल ट्रांसपोर्ट का था उसमें हमें घंटों भीड़ में खड़ा रहना था, धक्के खाने थे, कुछ और होता है जिसमें मैं समझूंगी जैसे आप हो लेडीज उसके लिए बहुत फैसिलिटी है इसमें। अगर इसमें कुछ खो सकता है, इसके ऊपर कैमरे लगे हुए हैं, सीसी कैमरे लगे हुए हैं, बाहर की जो मूवमेंट होती है वो अंदर से दिख जाती है, अंदर जो मूवमेंट होती है वो बाहर दिखती है, हर एक इंसान सेफ रहता है इसमें। लेकिन अब हम समझते हैं कि ये स्टॉपर बननी चाहिए इसमें, जहाँ पर हमें ये लगेगा कि हाँ ये स्टॉपर जो है ये फलानी गाड़ी के हैं, वहीं पे पैसेंजर्स भी खड़े रहेंगे। तो आपका कहना है कि आप स्टॉपर लगने चाहिए। ड्राइवर को भी ये मुश्किलात होते हैं कि अभी हमारे कश्मीर में इतना शूर नहीं आया है कि मतलब आप भी खुद कश्मीरी हो, बिल्कुल। आपको पता है कि कोई पैसेंजर यहाँ पे ड्राइवर साहिबान को गुजारिश करते हैं कि गुजारिश नहीं, वो गुस्से से ही बोलता हूँ, मैं गुस्से से बोलता हूँ ड्राइवर साहब मुझे यहीं पे छोड़ो। लेकिन मुझे भी मेरे अंदर भी ये आदत आनी चाहिए कि ड्राइवर की भी एक इज्जत है, एक रेस्पेक्ट है ड्राइवर की भी। ये मैंने सुना है कि तकरीबन 12वीं पास का ड्राइवर है इसमें। इनकी भी एक अपनी इज्जत है, एक इमेज है इनकी, एजुकेटेड है ये, वैसे ड्राइवर नहीं लगाई है कंपनी ने। इनकी सोच समझ है, ये भी आमतौर पर जो इस बस के अंदर जो ट्रैवल करते हैं पैसेंजर, उनके चाहे मर्द हो या लेडीज ओल्ड हो कोई भी हो, उसके साथ बहुत अच्छी तरह से बिहेव करते हैं। लेकिन अदरवाइज हमारे से कुछ गलती होते हैं, हम भी सारे सही नहीं है, हम भी हमारे में भी कुछ खामियां हैं पब्लिक में जो इनकी मतलब खामियों को उछाल देते हैं कि जैसे हमने कहा कि स्टॉपर्स में रुकना है इनको, उस वजह से कि हमें टाइम बच जाए। लेकिन अब जब 1 किलोमीटर में 10 सवारियां उतरी तो हमारा टाइम कैसे बच जाएगा? नहीं, बिल्कुल। वैसे हमारी सहूलियत तो गवर्नमेंट ने दी है, लेकिन पब्लिक को भी ये सोचना है कि हमें किस तरह इसको इस्तेमाल करना है। बाकी हम शुक्रगुजार है इस कंपनी का, गवर्नमेंट का, जिसने भी अनाउंस किया है उसका हम शुक्रिया करते हैं कि इसको और बढ़ावा दो ताकि लोगों का सफर जो है वो आसानी से हो। बिल्कुल। और ये बहुत साफ शफाफ रहती है ये बसेस, बिल्कुल ये बहुत साफ शिफाफ रहती है, इसकी वॉशिंग होती है, मतलब इसका कलर भी अच्छा है, दिखती है, स्मार्ट सिटी है, तो इसमें स्मार्ट ड्राइवर स्मार्ट पैसेंजर्स भी होने चाहिए। ये नहीं है कि ये ऐसा है कि इसमें स्मार्ट पैसेंजर्स भी चाहिए, उनको भी अपना हविया रखना चाहिए कि हमें गाड़ी में कूड़ा करकट नहीं डालना चाहिए, ये हमारी प्रॉपर्टी है, हम ही इसको इस्तेमाल, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, हम ही इसको इस्तेमाल करते हैं। ड्राइवर साहिबान कितना रखेंगे इसका ख्याल, ये गाड़ी में जो बैठेंगे मेरे जेब में भी कूड़ा करकट है, खाऊं पीऊं कुछ, तो अगर मैं खाऊं उसको एतराज नहीं है,
लेकिन उसका जो डस्ट बन रहा है वो अपने साथ में रखूं, जहां में भी उतरूं वहां किसी सेफ जगह में उसको छोड़ूं, बिल्कुल, न कि इसी गाड़ी में सब मैं छोड़ दूं। उस वजह से हमारी इमेज खत्म होती है, बिल्कुल बिल्कुल, उस वजह से हमारी पैसेंजर्स की इमेज ही खत्म होती है, न कि ड्राइवर की सफाई तो होती है, गाड़ी साफ सफाई होती है। कंपनी को इसके ऑर्डर से जब गाड़ी रूट से आएगी इसको डीप क्लीन कराओ, इसको वॉशिंग कराओ, फिर दोबारा रोड पे ले जाओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया मैम। कश्मीर में आर्टिकल 370 के हटाने से इलेक्ट्रिक बसेस की शुरुआत की अपॉर्चुनिटीज खुल गई है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को कई बेनिफिट्स हुए हैं। यहाँ पे हमारे साथ एक स्टूडेंट जुड़े हैं, हम उनसे उनका एक्सपीरियंस जानने की कोशिश करेंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है इलेक्ट्रिक बसेस में अपने कॉलेज तक जाने के लिए। आपका नाम क्या है? आप कहाँ से अभी आ रहे हैं? मैं अभी आ रहा हूँ शाल्टिंग से। आप शाल्टिंग से आ रहे हैं, तो पहले अब जब शाल्टिंग से आते थे, जिन बसेस में पुरानी बसेस में आते हैं, अब इलेक्ट्रिक बसेस में आ रहे हैं, आपको क्या मतलब फर्क कितना लगता है आपको? ये तो कोई पूछने वाली बात है ही नहीं कि इसमें तो आसमान और ज़मीन का फ़र्क है। पहले जब हम टाटा बस में चढ़ते थे, एलपी बसों में चढ़ते थे, सोमो में चढ़ते थे, तो वो आधा घंटा देते थे लाल चौक तक, कभी ट्रैफिक में फंसते थे। इसमें हमें बहुत सारी मतलब सहूलियत मिली। अभी हमें शाल्टिंग से अभी यहाँ तक 11 मिनट लगे लाल चौक तक, नॉट ए जोक। अभी हम कॉलेज भी आराम से पहुँच रहे हैं, ट्यूशन भी आराम से जा रहे हैं। कोई किसी मतलब रात में भी ये गाड़ियाँ चलती है, लेडीज़ भी गाड़ियों में सफर करती है, वो भी सेफ इसमें फील करती है। तो पहले जो एलपी बसेस थी, जिनमें आपने कहा कि टाटा गाड़ियाँ जिनको आप बोलते, जिनमें आप ट्रैवल करते थे, उनमें क्या था कि लेडीज और जेंट्स के लिए कोई अलग रिजर्व्ड सीट्स नहीं थी, जहाँ पे लेडीज बैठती थी बगल में जेंट्स भी बैठता था। लेकिन इन इलेक्ट्रिक बसेस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जेंट्स के लिए अलग रिजर्व्ड सीट्स है, लेडीज के लिए अलग रिजर्व्ड सीट्स है। इनके बारे में आपका क्या कहना है? एक्चुअली ऑल राइट। जैसे हम अभी इसमें ट्रैवल कर रहे हैं, हम आए अपनी जेंट सीट पे बैठे, हम नहीं लेडीज सीट पे बैठ सकते हैं। इसका एक चेकिंग स्क्वाड होता है, कार्गो स्क्वाड, जो स्मार्ट सिटी ने रखा है खास तौर इसके लिए। जैसे कि कोई बंदा बैठा है, कोई आदमी बैठा है, कोई लड़का बैठा है लेडीज की सीट पे, तो उसको बाज़ाब्ता तौर पे चालान किया जाएगा, क्योंकि ये स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी ने ये लेडीजों के लिए इसमें रखे हैं सीट्स, उस पर कोई जेंट्स नहीं बैठ सकता। इसमें जहाँ तक हैंडीकैप्ड के लिए भी सीट्स अवेलेबल है। जैसे हमने देखा है पिछली बार एक दफ़ा जो ई बस गाइड था, उसने ये इस्तेमाल किया एक बंदे को लिए, जहाँ पे जेवीसी हम शाल्टिंग से पंथर चौक कभी जाते हैं, लाल चौक जाते हैं, कभी बटमालू जाते हैं, तो उसने ये जेवीसी के सामने ये मतलब किया, जहाँ पे लोगों को लगा कि ना कुछ है कश्मीर में जिससे लोगों को फायदा है। तो आपका कहने का मतलब है इसमें जो डिसेबल्ड पीपल्स के लिए फैसिलिटीज रखी है वो बहुत बड़ा एक स्टेप है। ये कोई पूछने, ये तो मतलब सीधी सी बात है, उनके लिए मतलब सबसे ज्यादा सहूलियत मतलब है। उन्हें सबसे ज्यादा सहूलियत पहुंचे। डिसेबल्ड, जैसे हमें पता है कि जो डिसेबल्ड होते हैं वो कहीं आने जाने में थोड़ा बहुत हिचकिचाते हैं, वो कहीं आने जाने में, लेकिन इलेक्ट्रिक बसेस की वजह से अब वो भी आराम से ट्रेवल कर सकते हैं। आपकी सही बात है। जैसे हम भी इसमें कंटिन्यू ट्रेवल कर रहे हैं, इसमें ओवरलोड चढ़ाते हैं 5-10, बस इतना इसमें लिमिट है। ना ई बस गाइड इसमें ये लेता है, रिस्क लेता है, ना ड्राइवर लेता है। इसमें अपना जो ये है कंट्रोल वही रहता है। कोई इसमें ना छेड़छाड़ होती है, ना कोई इनडिसिप्लिन होता है। इसमें पूरा डिसिप्लिन हमें देखने को मिलता है। लेडीज आराम से बैठती है, सेफ फील करती है। जो मतलब ई बस गाइड्स है इसके, तो वो भी मतलब बहुत तमीज से बात करते हैं। जहाँ तक कि ड्राइवर्स हैं वो भी तमीज से बात करते हैं। हमने ऐसा कोई नहीं देखा जैसे मतलब आमतौर होता था उन गाड़ियों में, वो बोलते थे वो ये मतलब वो इसमें नहीं है। बहुत से तो ओवरलोड से आपको काफी ज्यादा छुटकारा मिला है। बहुत ज्यादा। अभी गर्मियों में है, एसी ऑन किया है, कोई टेंशन नहीं है हमें। जैसे सर्दी में भी हम ट्रैवल करते थे तब एसी ऑन होता था, तो हमें कभी सर्दी नहीं लगती थी। तो ये स्मार्ट सिटी है, मतलब तो बहुत बसेस भी स्मार्ट है। हाँ, इसमें ड्राइवर्स भी स्मार्ट है, कंडक्टर्स भी स्मार्ट है। तो आप पैसेंजर्स भी स्मार्ट होने चाहिए। यस, उनमें डिसिप्लिन होना चाहिए। सबसे पहली बात है डिसिप्लिन। उसमें कोई ये नहीं चढ़ेगा जो इनके ई बस गाइड्स है, वो किसी जो जिनको लगता है कि मतलब ई बस गाइड पहले ही पहचानता था कि ये इनडिसिप्लिन करेगा, ये कुछ छेड़खानी करेगा, तो वो उसको नीचे ही उतारता है। ठीक है। जो इनके रूल एंड रेगुलेशंस है वो वही फॉलो करते हैं। तो इन ई बसेस के लिए एक ऐप दिया गया है जिससे स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा आसानी हुई है। उससे क्या होता है कि हम पहले ही ये पता लगा सकते हैं कि बस कब आने वाली है, हमें कब रेडी रहना है, किस रूट पे आएगी। इसके रिलेटेड आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही पहले कहूँगा कि आपने चलो ऐप के बारे में बोला, जो कि ये ट्रैकिंग ऐप है, जो कि मैंने भी डाउनलोड की है। जी। मैं भी घर से निकला, मैं भी मतलब रूम से निकला, तो मैंने पहले ही पता किया
रूम से मुझे ये गाड़ी कब तक आएगी मेरे पास, हाँ। मैं तभी बाहर निकला तो गाड़ी अवेलेबल बाहर थी। तो इससे हम देख सकते हैं बराबर कि कब तक गाड़ियाँ चलती है। जहाँ की हमने भी देखा, हम रोड पे ही होते हैं, हमारा रूम रोड पे ही है। ये रात के 12 बजे तक सर्विस देते हैं। 12 बजे तक का ट्रैकिंग पे जो है उनसे आपको काफी आसानी हुई है, स्पेशली स्टूडेंट्स को, राइट? यस एक्चुअली यू आर राइट। थैंक यू सो मच, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया कश्मीर में इलेक्ट्रिक बसेस को बढ़ावा देने में मोदी सरकार ने सिग्निफिकेंट रोल निभाया है। फास्टर एडॉप्शन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स स्कीम्स जैसे पहल के माध्यम से इलेक्ट्रिक बसों को अपनाने को एनकरेज कराने के लिए सब्सिडीज और इंसेंटिव्स प्रोवाइड की गई है। अक्सर हेवन ऑन अर्थ कहे जाने वाले कश्मीर में इलेक्ट्रिक बसेस की शुरुआत से कई बेनिफिट्स हो सकते हैं। इलेक्ट्रिक बसें, जिन्हें ई बसेस के रूप में जाना जाता है, डीजल और गैसोलीन के बजाय इलेक्ट्रिसिटी पर चलती है। प्रोपल्जन के लिए इलेक्ट्रिक मोटर्स और रिचार्जेबल बैटरीज का यूज कराती है, जिससे इमिशन और एयर पोल्यूशन कम होता है। ये इको फ्रेंडली व्हीकल्स फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंसी को कम कराते हुए रीजनल ट्रेन एंड एक्सेसिबिलिटी नीड्स को पूरा कराती है। दिस इनिशिएटिव कुड रिजल्ट इन क्लीनर एयर, क्वाइटर स्ट्रीट्स एंड इम्प्रूव्ड पब्लिक हेल्थ, जिससे कश्मीर के इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिटी ऑफ लाइफ में एनहेंसमेंट हो सकती है। इलेक्ट्रिक बसेस पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन है, जो जीरो इमिशन ऑपरेशन, कम लागत और एडवांसिंग टेक्नोलॉजी की ऑफरिंग कराते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली जगह अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।